बताओ भाई साहब को। उस दिन तो आप आए थे। आ रहे हाँ जी, करें शुरू फिर करें। उस दिन तो पहली बार बढ़िया बोले हो जो बात है इसमें तो कौन आया था? करें शुरू भाई साहब। जी 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 भाई साहब। जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है तो वो इस विषय में है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लगातार 2-3 दिनों से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और जितने मतलब सदस्य हैं वो एक एक करके इस्तीफों की जो लाइन लगी है, तो उसी को लेकर आज जो इस्तीफे क्यों दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को लगातार जो पूर्व के पदाधिकारी थे, जो आंदोलन से जुड़े थे और जो अभी रिसेंटली जिनको बनाया गया था वर्तमान में, उनके द्वारा भी पार्टी से इस्तीफे दिए गए हैं। तो उसी को लेकर जो आज प्रेस वार्ता है, हमारे बीच में जो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व कहेंगे क्योंकि इस्तीफा जा चुका है, आजाद अली जी हैं, तो वो आपको बातें रखेंगे। और उसके बाद हमारे साथ में जो लोग हैं, जितने पदाधिकारी आज जिला हरिद्वार के प्रेस क्लब आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधु, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी भीमा भंडारी जी ने बताया, कुछ समय से आज चौथा दिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक हलचल मची हुई है। अलग अलग तरीके के प्रयास भी लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें भी हो रही हैं और कई लोगों के अलग अलग तरीके वक्तव्य भी आ रहे हैं। तो इन सबको स्पष्ट करने के लिए और आम आदमी पार्टी की या ये कह लो असलियत बताने के लिए, या ये कह लीजिए कि हमारी कितनी बड़ी भूल थी आम आदमी पार्टी में शामिल होना, इन सारी बातों पे आज पर्दा उठाने के लिए आप लोगों के बीच में आए। मैं पुनः एक बार पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप मीडिया जगत के वो साथी हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मालूम ही है जैसे कि 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड कर्नल कोटियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। उसी दौरान हमने भी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर या एक उभरती हुई पार्टी को या एक दबे कुचले लोग जो आगे नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे लोगों को भी जो पार्टी बढ़ा सकती है, बहुत सारी ऐसी बातों को सोचकर आम आदमी पार्टी को चुन लिया था। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। उत्तराखंड में लगभग 3.25% वोट मिले और वो वोट संख्या अगर माने तो बहुत अच्छी परसेंट, क्योंकि 3.25% वोट कई राज्यों में चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी नहीं मिल पाए। हमें लगा पार्टी वो भी कर रही है, सब सही है, लेकिन स्थिति बदलनी शुरू हुई था दोस्तों। क्योंकि मैं ये शुरू से इस बात को रख रहा हूँ कि प्रदेश जाने कि असलियत है क्या। आखिरकार लोग आम आदमी पार्टी में आते हैं, चले क्यों जाते हैं, बीच बीच में छोड़ने की स्थिति क्यों बन जाती है। तो कर्नल कोटियाल को पहले इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। उस समय हम पार्टी में थे, चुनाव हो गया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात है तो कर्नल कोटियाल के साथ वो स्थिति बनाई गई। हमने खुद देखा उसको कि उनको कुछ खबर नहीं देनी पार्टी की किसी बैठक की, पार्टी के किसी कार्यक्रम की, और उनको एक तरीके से बेइज्जत करके सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया प्रभारी द्वारा।
हर आदमी मान सम्मान रखता है, चाहे वो नया आदमी हो राजनीति में या पुराना हो। कर्नल कोठियाल ने भी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए पार्टी से अलग होना ही उसने बेहतर समझा। लेकिन मैं वाकई में धन्यवाद करूंगा उस व्यक्ति का, उन्होंने इस पार्टी की जो असलियत थी उसको दबे मुंह बहुत धीरे से ही कुछ लोगों तक पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मान रखा। उसके थोड़े दिन बाद जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको भी लगा कि वो कहीं इनके जाल में फंस चुके हैं, उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद तीनों से शुरुआत हुई कि भाई कर्नल कोठियाल भी चले गए, प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए, इसको किसी तरह एक माला में किस तरीके से पिरो के रखें, जितने भी इसमें कार्यकर्ता बचे। बहुत मजबूती से हम लोगों ने कार्य किया। तो उस समय स्थिति ये बनी कि एक जोत सिंह बिष्ट जी थे, उनको संगठन में संगठन समन्वयक बनाया गया, उनका भी उपयोग किया गया। जब लगा कि जोत सिंह बिष्ट जी भी पूरे प्रदेश में दौड़ चुके हैं और इन्होंने भी अच्छी मेहनत कर ली है, उनको भी एक तरीके से बेइज्जत तरीके से करके और जिस व्यक्ति को विधानसभा में 700 वोट मिले उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो लबोलबाद यह है, इस पार्टी में इस पार्टी को एक तो नेता नहीं चाहिए, कोई नेता बन रहा है उभर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पार्टी का सीधे सीधे एक ही उदाहरण है जो हमने तजुर्बा लिया, क्योंकि हमारा 20 साल का राजनीति का तजुर्बा है। इस पार्टी में जो कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है, नेता है, वो इनको किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं है। ये सारा दिल्ली के रिमोट से चलाना चाहते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, और इनको सिर्फ एक मैनेजर चाहिए, बाकी इनको कोई नेता नहीं चाहिए। इसी स्थिति में को इन्होंने आगे और बढ़ाया। फिर जोत सिंह बिष्ट चले गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ऊपर से इनका कहना था जिसको जाना है वो चले जाए, नए लोग जुड़ जाए। उसके बाद शिशुपाल रावत जी प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वो भी चले गए। हमने बड़ी मेहनत करी, फिर मैंने कहा यार बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हम इस पार्टी को ठीक करेंगे, कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कार्यकारिणी बनी दोबारा से, इन्होंने कई नेताओं को उसमें जानबूझकर बेइज्जत किया, जिनको पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था या अच्छे पदों पर बिठाया था या मुख्य कार्यकारिणी में रखा था, उनको पदों से दरकिनार किया जानबूझकर कि ये या तो छोड़ के चले जाएं और या ये नेता ना बन पाए। उसमें इस जिले से एक जो पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नरेश शर्मा जी भी, नरेश शर्मा को भी इन्होंने नई कार्यकारिणी में जानबूझकर बिठाया, क्योंकि वो डिस्कस इन्होंने हमारे से किया कि नहीं वो जिले की कमान अपने हाथ में लेना चाहता है। इस तरीके से जगह जगह कर रहे थे। तो हमें अंदाजा तभी हो गया था ये लोग नेता को इस पार्टी में ना तो पलटने देंगे और ना इनको नेता चाहिए। तो मेरे दोस्तों साथियों, स्थिति ये हुई कि हमने बहुत कोशिश करी, तब भी तो हमने प्रभारी से बात की कि प्रभारी जी इस प्रदेश में ना तो आप पहाड़ की कोई भी समस्या हो या पहाड़ से संबंधित या राज्य की जो मूल समस्या है उनकी जब हम आपसे बात करते हैं उठाने की, आप उसके लिए भी मना कर देते हैं। जब हम बात करते हैं कि राज्य में कोई आंदोलन किया जाए या राज्य की जो बिगड़ी कई तरीके की अर्थव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अंकिता भंडारी वाला मामला था, हमने कई सारे प्रकरणों में प्रभारी से बात की, लेकिन प्रभारी का सीधे यही कहना रहा कि नहीं, हम इन सारे मुद्दों को अभी नहीं उठाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप अभी हमें मना कर रहे हैं, हमें लगा शायद ये पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। तो हमने कहा दिल्ली से कम राज्य को लेके कुछ ट्वीट तो कर दें, ट्विटर पर तो ट्वीट कर दें भाई अंकिता भंडारी वाला इतना ऐसा एक मामला था जिसपे लगभग हर पार्टी के नेताओं ने अपनी टिप्पणी की, लेकिन आम आदमी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं। उत्तराखंड में कोई कितना बड़ा हादसा हो जाए, चाहे वो टनल वाला हादसा था या कोई कई बार पूरी बस गिर जाती है, 20-30 लोग एक साथ मर जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी किसी तरीके की जो होती है कि प्रदेश से किसी तरीके का लगाव नहीं है। तो हमने ये महसूस किया। इन सारी बातों को महसूस करने के बाद फिर भी हमने प्रभारी से यही बात की कि मान्यवर प्रदेश में स्थिति पार्टी की बहुत खराब हो चुकी है और हम बहुत मजबूती से और बहुत मुश्किल से इन लोगों को इकट्ठे करके जोड़ के चल रहे हैं और इनको आगे अगर चलाना चाहते हैं तो प्रदेश की व्यवस्था बनाई जाए। हम 20 साल
राजनीति करके आए हैं, 2-4 लोग और हैं जो राजनीतिक लोग हैं, बाकी गैर राजनीतिक लोग हैं इस पार्टी में। गैर राजनीतिक लोगों से पार्टी नहीं चल पाएगी, लेकिन प्रभारी सह प्रभारी ने सिर्फ और सिर्फ फिर वही काम किया कि वही 700 वोट लिए व्यक्ति को बोला कि नहीं जो ये चलाएंगे इस तरीके से चलता है। उस आदमी को इतना भी सुहूर नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है राजनीति के कि उपचुनाव आया मंगलौर का। हमने कहा कि जी यहाँ पर नवनीत राठी हमारे प्रत्याशी रहे 2022 में, ये चुनाव लड़ेंगे, ये तैयारी कर रहे हैं और इनको हम चुनाव लड़ के प्रभारी से ने कहा ठीक है, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं बिल्कुल चुनाव लड़ेगी पार्टी। हमने उसको आश्वासन दिया, उस व्यक्ति ने तैयारी कर दी, सारी तैयारी कर ली चुनाव लड़ने की। लेकिन हमारा जिसको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया SS कलेर, वो इतना मूर्ख आदमी है राजनीतिक, उस आदमी ने उसको कहा अरे तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने मेरे से बात नहीं की, तुमने प्रभारी से या आजाद अली से बात की। तो उन्होंने कहा जी आपसे मैं 2-3 दिन से फोन कर रहा था, आप फोन नहीं उठा रहे। खैर तो उसे कह रहे कि यार तुम तैयारी कर रहे हो, पर मेरे पास तो वहां से 2 लोगों की सिफारिश है, 2 लोग और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहां। आम आदमी पार्टी में कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो कौन सोच रहा है, कौन अपना पैसा धन बंधन अपना मान सम्मान के लिए इस पार्टी में चुनाव लड़ेगा। की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही पहले की, लेकिन वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, उसको सीधे सीधे कहा कि 2 लोग यहाँ और टिकट मांग रहे हैं, उनसे मैं बात करूँ तब आपसे करूँगा। उस आदमी को लगा कि तेरे साथ अभी ये धोखा करने वाले हैं, उसने अपने क्योंकि चारों तरफ एक नेता बोल ही देता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसने मजबूरन पार्टी छोड़नी जरूरी समझी, क्योंकि पार्टी में तो कह चुका था मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने उसको कह दिया चुनाव में 2 लोग और टिकट मांग रहे हैं, तो उसने मजबूरन दूसरी पार्टी को चुना। तो बात स्पष्ट कहने की यह है कि आम आदमी पार्टी की इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने प्रभारी सह प्रभारी को बोला कि भाई बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत बार आपसे बात कर चुके, अब हमें मजबूरन इस्तीफा देने की स्थिति बन रही है। तो उन लोगों ने उसको भी तवज्जो नहीं दी, तो हमने जब इस्तीफा उनको दे दिया, ये इतने मूर्ख लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये कह लीजिए कि गुंडागर्दी या तानाशाही या सिर्फ सिंगल मैन वाला काम करना चाहते हैं। 10:30 बजे मैंने इस्तीफा दिया प्रभारी सह प्रभारी को, 2 बजे इतनी बदतमीजी करते हैं, एक पत्र जारी करते हैं कि हमने आजाद अली को निष्कासित। मेरे पास स्क्रीनशॉट है 10:30 बजे की, मैंने सोशल मीडिया पे डाला लिख के, आप जवाब दो उस पर, प्रूफ करो, मेरे ऊपर कार्यवाही करो अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये इतने मूर्ख लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा रखना है, दिल्ली से ही सब कुछ चल रहा है। ये तो जो सह प्रभारी मेहरोलिया है और जो यहाँ पर SS कलेर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन 2 लोगों ने प्लान करके, अरे भाई जब हमने आपकी पार्टी को 10 बजे 10:30 बजे इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आप पत्र जारी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने तो मन बना के दे दिया, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे, हमें ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मजबूरन मैंने और लोगों को बोला भाई इस तरीके से हुआ, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई जब आप ऐसा कदम उठाने वाले थे तो आपने एक बार हम लोगों से बात क्यों नहीं की, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इस पार्टी में टिके हुए थे, क्योंकि आप रात दिन हर जिले में हर तरीके की कोशिश करते रहते हैं। तो स्थिति ये बनी कि आज 44 लोगों के एक और हो गया, डेली बढ़ ही रहे हैं, 45 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, और वो 45 लोग ऐसे नहीं है, उन 45 लोगों में लगभग 10-12 लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, 2012 से जुड़े हुए लोग हैं। अगर उन्होंने 2012 से 2024 में इस्तीफा दिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी कितना अपने आप को इनके बीच में प्रताड़ित महसूस किया होगा, या कितना उन्होंने कंप्रोमाइज किया होगा। लेकिन वो भी हर आदमी राजनीतिक पार्टी में किसी नेता किसी सहयोगी के साथ ही खड़ा रहता है और किसी उम्मीद पे चलता रहता है। कई लोगों को उम्मीद थी भाई आजाद अली भी है, जब वो है तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ कल पार्टी का कर ही लेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद सबसे पहले उसमें हेमा भंडारी जी ने दिया, वो कई पदों पर रही है, आप जानते हैं, इसमें जिला हरिद्वार में और प्रदेश की इनके पास जिम्मेदारी रही है। उसके बाद पुष्पा रावत है जो निवर्तमान प्रधान भी है टीवी से, प्रदेश सचिव है वर्तमान आम आदमी पार्टी में, विधानसभा की प्रत्याशी भी रही है नरेंद्र नगर से, और पूर्व कार्यकारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी रही है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्तमान में सदस्य है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पार्टियों में पार्टिसिपेट करती है, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप ममता सिंह जी बैठी हैं, बहन जी ने 2022 का चुनाव भी लड़ा, आप वर्तमान में भी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है, आपने दिया। पूर्व प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रही है राधा सिंह जी, उन्होंने दिया। प्रदेश सचिव सुदेश सैनी जी ने दिया।
पूर्व प्रदेश सचिव महिला मोर्चा एडवोकेट बालेश जी बैठी हैं यहाँ पर। यहाँ तो वर्तमान है प्रधान अभी इस जिले के, तो काले वाले के वर्तमान ग्राम प्रधान मुनीर आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं वो माइनॉरिटी के, अभी वो जिला सचिव है हरिद्वार के वर्तमान पद पे, उन्होंने दिया। नीलम जी बैठी हैं, ये जिले की उपाध्यक्ष है महिला की, इन्होंने दिया। संगठन महासचिव विक्रांत जी ने दिया देहरादून से। कुर्बान अली जी बैठे हैं, इन्होंने वर्तमान पद है इनके पास। जिला संयुक्त सचिव का इन्होंने दिया। नितिन त्यागी ने दिया। लिस्ट दे दी है आपको। 45 लोग इसमें ऐसे हैं जिन लोगों ने, जो उसमें से जिनमें से लगभग 20-22 लोग वर्तमान पदों पर हैं और 23-24 लोग जो है पूर्व में रहे हैं और ये इस्तीफे बढ़ ही रहे हैं। तो ये अगर इतने सारे इस्तीफे हुए हैं और ये स्थिति बनी है तो ये कहानी खोलकर आम आदमी पार्टी वाले सुन लें और सह प्रभारी रोहित महरोलिया और खासकर प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष SS कलेर सुन लें। इनके घमंड और इनकी तानाशाही पर ये इतने सारे इस्तीफे जो हैं ताबूत की आखिरी कील होगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, जैसे कि आप लोगों को पता है, पहाड़ी क्षेत्र का लोग तो विश्वास करता ही नहीं है इस पार्टी पे, वो विश्वास करना भी नहीं चाहता। धरातल से तराई से बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया। अब इस पार्टी के आगे मुझे नहीं लगता कोई भरोसा करने वाला है और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस पार्टी में ना राज्य के हित से कोई मतलब है, ना राज्यवासियों के हित से कोई मतलब है, ना ही कोई भी अगर हम इनको बोलते थे किसी योजना को लेके जाएं उनसे मतलब इनका एक ही बात कहना होता था कि सिर्फ स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा इसको लेके चलो। अरे भाई, जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य के भी तो आपको कुछ मुद्दे उठाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो इस्तीफे हुए हैं, ये इस्तीफे ये कह सकते हैं हम दावे के साथ कि दोबारा से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खड़ा होना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारे इस्तीफों का मतलब है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में कब्र खुल चुकी है। आपके कोई सवाल है तो आप सवाल करें। सर, आम आदमी पार्टी ने कई चुनाव प्रदेश में लड़े, जनता ने नकार दिया। जिन लोगों के भी आपने नाम बताए जो पार्टी से अलग हो गए, फॉर्म नहीं कर पाए, पार्टी ने बदलाव किया इस उम्मीद से कि पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी, तो दिक्कत कहाँ आई है? आपको कौन सा दौर लगता है कि उस दौर में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत रही? देखिए, 2022 की शुरुआत अच्छी थी। आप लोगों का मीडिया का, इंटेलिजेंस का, सर्वे का ये था। पहले 15-20 सीटों का था विधानसभा में उत्तराखंड में, फिर 10 पे आए, 5 पे आए। स्थिति उस समय थी और मैं कह रहा हूँ 3.25% वोट मिलना ये एक अपने आप में 1% वोट है। 3.25% किसी राज्य को, अभी हरियाणा में जहां पर अरविंद केजरीवाल चिल्ला कर बोले थे हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, यहाँ हमारे 10 MLA जीत रहे हैं, 1% वोट मिला है कुछ। तो 1% और 3.25% में अंतर है। तो उत्तराखंड में उस समय स्थिति थी, लेकिन 1 गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, इनको लगा सब लोग ऐसे जाते रहेंगे और हम नए किसी नेताओं को यहाँ पे बेवकूफ बना के लाते रहेंगे। लेकिन ये इनकी दुकान अब बंद होने की स्थिति में है और मुझे नहीं लगता कि अब इतने सारे लोगों के जाने के बाद कोई प्रदेश का जो भी राजनीतिक व्यक्ति होगा वो इस पार्टी में भरोसा करेगा। सैनी जी तो बड़े जोरों शोर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपने क्या देखिए, संजीव सैनी जी ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार किसी का है, लोकतंत्र है, पार्टी से भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, हर किसी तरीके से लड़ सकते हैं। नगर निगम में मैक्सिमम 60 वार्ड है इसमें। तो बीच में मेरी भी बात हुई, मैं संजीव सैनी जी के विरोध में नहीं कह रहा हूँ पर स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। तो मैंने इन सभी लोगों से पूछा, भाई हम यहाँ मेयर का चुनाव तो लड़ना चाह रहे हैं, 35, 36, 37, 38, 34 इन 5-7 वार्ड जो है, जो ज्यादा मुस्लिम संख्या वाले हैं, इनमें तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, सारी बात ठीक है। लेकिन मैंने कहा जो 60 वार्ड है, इन 60 वार्ड में औरों की क्या स्थिति है? तो महोदय, आपने जो कहा संजय सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, संजय सैनी जी खुद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है और वो शायद चुनाव के पीछे कोई मकसद लेके चल रहे हैं और उनका शायद वो मकसद पूरा। तो आप बाहर आ गए, हमारी बात से बोल रही हो ना साहब, वो अपना मकसद लेके चल रहे हैं। बाकी नहीं तो 60 वार्ड में अभी तक उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, 5, 7, 8 वार्ड के। वही घूम रहे हो। आम आदमी पार्टी तो है ही गैर राजनीतिक पार्टी, उसकी राजनीति क्या है तो हमें पता नहीं है।
गैर राजनीतिक पार्टी है, प्रेस क्लब के अंदर ही तो आना है। हमें लगा चलेगी तो नेताओं से, इसीलिए हम आए, लेकिन अब कचहरी से पहले हमें है लगा था वो। अब हमें लगा कि भाई वाकई में ये हमारी बिरजू बड़ी बंदा। भूल थी, और जो लोग पहले चले सुनो गए भाई। वो समझदार है। सर, संजय सैनी भी है, संजय सैनी जी कह रहे हैं कि तो ले आओ, आप ले आओ जरा भाई, आप जानते हो सर की दुकान में कोई सामान नहीं। भाई किनकी? आप ले आओ, नहीं खड़ेंगे आप पास में, फोन कर लो। अब दुकान ही नहीं बची, पूरी दुकान ही ले आए हमको। अब बताओ ना कहाँ है दुकान? सारी दुकान तो यहाँ बैठी है भाई। तो फिर भाजपा के इशारे में काम कर रहे हैं क्या? मतलब अगर मुस्लिम वार्डों में तो भाई सीधा फंडा वही है कि भाई भाजपा के इशारे पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? अब संजय सैनी जी का तो कहना है मैंने पूरी मीडिया ही मैनेज कर रखी है। हेडिंग दे दो आज बढ़िया से आपको। मैं तो रहा हूँ, तो आप यही है कि भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी भाजपा के सारे में चलती है। अगर आप वाकई में चल गए हेडिंग आप। नहीं, ये पार्टी ही भाजपा के सारे में चलती है। अरविंद केजरीवाल की जमानती तब जो हरियाणा में चुनाव है। सर आप भी संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर है, आपको भी पता है कि इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण अंग अरविंद केजरीवाल भी थे। कांग्रेस ने 9 विधानसभा उपचुनाव यूपी में छोड़ दिए, तो आपको नहीं पता था कि उत्तराखंड का मंगलोर विधानसभा आम आदमी पार्टी कैसे प्रत्याशी उतार देगी? अगर गठबंधन का हिस्सा वो मानते हैं इंडिया गठबंधन। झूठे लोग हैं। आप लिखिए, मेरी खुद बात हुई थी इन लोगों से कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा सीट लड़ेंगे हम, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ रहे। इन पे यकीन करना नामुमकिन है, इन पे यकीन करना ही नहीं है। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अगर बात ये वाली आती है कांग्रेस भाजपा की, हालांकि कांग्रेस भाजपा का हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये तो खुद हमारा प्रभारी से प्रभारी बोलते हैं कि भाई जहां जहां कांग्रेस कमजोर है वहां वहां काम करो, हमें वहीं पे जीत मिल सकती है। तो कहने की बात है, कांग्रेस को हटाओ, खुद को आगे लाओ, और जहां पर कांग्रेस नहीं आगे आ सकती वहां खुद को लाओ, जहां खुद नहीं आ सकते वहां भाजपा को आने दो। ये तो चल ही रहा है कहीं ना कहीं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो है स्वामी विवेकानंद विद्यालय से पढ़कर आए हैं, शिक्षा उनकी भी भाजपा वाली है, सारी चीजें हैं वो ठीक है। राजनीतिक चल रहा है, ये उनको भी पता है कि भाई अभी अगर कोई हिंदुत्व के नाम पे जुड़ेगा तो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ेगा, अगर हिंदुत्व के नाम पे जुड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं ये तो, लेकिन हमने अपना प्रदेश का जो दुख था, प्रदेश के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वो आपके सामने रखा है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं इस प्रदेश का कोई नेता, कोई नेत्री, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी सामाजिक व्यक्ति इस पार्टी में जुड़कर अपना करियर खराब ना करे, अपना भविष्य खराब ना करे, और इस भूल में ना रहे कि यह पार्टी किसी को भी नेता के रूप में आगे बढ़ने दे। सर आपने बताया कि आपका लंबा अनुभव है, अब आम आदमी पार्टी छोड़ दिया आपने, और बहुत सारे लोगों की लिस्ट आपने बताई। अगला रुख आप किसी पार्टी की ओर कई बातचीत हो गई या फिर रास्ता भी तलाशेंगे? ये जनाधिकार मोर्चा क्या है? ये जो इसमें अपना बनाने का नहीं, जनाधिकार मोर्चा तो हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये संगठन है, ये गैर राजनीतिक गैर संगठन राजनीतिक है, संगठन। और इस पर तो काफी समय से बहुत लोग जुड़े हैं, काम चल रहा है। राजनीति का क्या बताओ जी? गैर राजनीतिक संगठन है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें। अब जब आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पे बात अपनी नहीं रखने देती थी हमें, या नहीं रखने देना चाहती थी, हम अपने संगठन से उठा लेते थे, तो वो हमारा गैर राजनीतिक है। बाकी भविष्य की चीजें गर्भ में है, अभी तो समय भी नहीं है किसी चीज का, जब आएगा तो फिर मिलेंगे ना आप लोग। ये टोटल आपके कहने का मतलब एक लाइन में अगर ये कहें कि ये जो 45 सीटें हैं वो प्रदेश प्रभारी की नाकामी है केजरीवाल की उसमें? सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया और प्रदेश में जो 700 वोट पाए हुए व्यक्ति हैं जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर टोटल नाकामी रही। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जो है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है इस पार्टी के, वहां से लगाकर पूरे तंत्र का खराब है, कहीं से कुछ भी सही नहीं है। जनाधिकार मोर्चा ये राष्ट्रीय संगठन है, हाँ नहीं, राष्ट्रीय संगठन पहले से पहले से बना हुआ है। पहले से बना, पर इसका यहाँ पर कोई जिक्र था नहीं। आज ये पत्र आपके पास शायद कैसे गया होगा, भैया हमने तो चुराया नहीं है, आप ही नहीं वो फाइल तो आ गया होगा, पर इसका कोई था नहीं आज। हेमा भंडारी जी बोल रहे हैं यहाँ नहीं, मेरा तो फाइल मेरे पास है, वो कहाँ है? आप ही का लेटर, आप ही का साइन है।
साइन आउट होता है। आप लोगों तक तो पहुंच जाए चीजें। तो मैं अंत में कहूंगा, हमारी बहन ममता सिंह जी भी अपनी 2 बात रखना चाहेंगी, क्योंकि आप भी यहाँ पर एमएलए की प्रत्याशी रही है ज्वालापुर से, जहाँ से संजय सैनी की आपने बात करी, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई लड़वा रहा है या कोई लड़ाने की तैयारी चल रही है, उसका मैक्सिमम क्षेत्र आप ही की विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आपने भी बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, तो मैं कहूँगा आप भी अपनी 2 बात है। ये जो आज़ाद भाई ने कहा वैसा ही, मतलब हकीकत यही है कि कोई भी अगर नेता होता, अगर यहाँ पे कोई आंदोलनकारी या इस तरह का नेता होता तो पार्टी कब की बढ़ चुकी होती। मैं भी 2012 से जुड़ी हुई हूँ और जो कंचन चौधरी का चुनाव भी हम लोगों ने ही साथ में लड़ाया था। उस टाइम में जिला अध्यक्ष थी यहाँ पर महिला मोर्चा से, तो तब से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसमें। बल्कि दुख की बात तो यह है कि हमको जब इस्तीफे हो रहे थे, और आज़ाद भाई का भी हुआ और हेमा बहन का भी, सभी के हुए, तो हम भी कब से देना चाह रहे थे इस्तीफा। लेकिन दुख ये हो रहा था कि जो हमने बनाए, हमने जोड़े लोग, वो आज हमारे परिवार से अलग हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से 45-50 इस्तीफे हो गए, आज तक उनके मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि ये मेरा परिवार कैसे बिछड़ रहा है। इस पार्टी की तो नींव ही ऐसी पड़ी, जो बनाने वाले तो सब अलग चले गए, केजरीवाल ही अकेले रह गए। लेकिन वो तो चलो रह गए, लेकिन यहाँ पे उनका अगर वो पारिवारिक होते या कुछ उनको लगता कि भाई सब इकट्ठे रहे या पार्टी बनानी है, तो उनको 2 शब्द बोलने चाहिए थे। उन्होंने आज तक कोई शब्द ना लिखा ना बोला। और यहाँ पे आज संजय सैनी जी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे तो देखो नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि चाय पकौड़ी के लिए तो देखो, अगर मोहल्ले में आप चाय पकौड़ी बनाओगे तो सभी आ जाएंगे शायद, और वो भी रात के 8-9 बजे फुर्सत हो जाती है सभी को। तो चाय पकौड़ी खाने तो मोहल्ले वाले देखो हो जाएंगे 50-100 इकट्ठे। बाकी जब वोट मिलेंगे तो आप लोग भी देखोगे, हम भी देखेंगे। अच्छा, आज तो मजा आ गई है तुम्हारा। आज की इस खबर को चाय पकौड़ी आपने बहुत कुछ बताया, पर अभी तक हेडिंग नहीं मिला। मैं कोशिश करता हूँ कि आप हेडिंग दे दें। हेडिंग एक ही है। आपने जितनी बातें बताई, हाँ जी। उनसे ऐसा लगा कि केजरीवाल राजनेता कम और तानाशाह ज्यादा है, लेकिन आपने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कहीं। तो आप बताइए कि आप उनको राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं या तानाशाह मानते हैं? अभी अब जितनी बातें आपने बताई वो तानाशाह का कैरेक्टर है, वो राजनीतिक का कैरेक्टर नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि ये तानाशाह है या ये मानते हैं कि बात हुई ना अभी कि जो उत्तराखंड पूछा है अहमद या आपने नहीं? ठीक है। देखिए भाई साहब, आज का तो हमने आपसे अभी स्पष्ट कर दिया। आज की हमारी प्रेस का मुख्य जो एजेंडा है, मतलब ये आकर्षण बचा हुआ है। हाँ, मुख्य एजेंडा सिर्फ ये ये आपका है। प्रेशर है, ये इस्तीफा आपका प्रेशर है पार्टी पर। पार्टी इस प्रेशर में आकर के कुछ निर्णय ले और हमको जहाँ थे वहीं के वहीं रखे और पार्टी को आगे बढ़ाए, ये प्रेशर है। आपने पार्टी छोड़ी नहीं है। आप आरोप नहीं लगा सकते, सवाल कर सकते हैं। मैंने ये आरोप लगा रहे, मैं ऐसा एक तो बिल्कुल नहीं चाहता। और मैंने सबसे पहले यही कहा कि यही स्पष्ट करना है प्रदेशवासियों को कि आम आदमी पार्टी को अगर हमने त्याग दिया है तो ये बात आप लिख के रख लीजिए, कयामत तक इस पार्टी को हम नहीं देखेंगे। एक बात। और दूसरी बात, मैंने परसों अपने पेज पे भी लाइव किया, कई लोगों ने यही कहा कि आजाद अली प्रेशर पर सारे लोगों को वापस आ जाएंगे। 45 लोगों को से आप पार्टी में एक जिसके पास कोई पद नहीं होता सदस्य से आप इस्तीफा नहीं दिला सकते। या तो वो पार्टी को वाकई में छोड़ने का मन बनाए बैठा है, और या वो आपसे प्रभावित है या आपकी राजनीति से प्रभावित है। नहीं तो पार्टी कोई नहीं छोड़ता। 45 लोगों ने छोड़े हैं, बात करके छोड़े होंगे, जाहिर सी बात है। अब उन 45 लोगों को आप वापस ले आएंगे, मजाक नहीं है ये। आम आदमी पार्टी वाले करते हैं ऐसा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं है। और मैं आपके सवाल का बस आखिरी जवाब, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के क्रियाकलाप को देखते हुए आपने इस्तीफा दिया। हाँ, हमने इस्तीफा दिया। और वो क्रियाकलाप जो है उसमें कहीं आपको, अभी आपने कई बार कहा कि वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, वो यहाँ नेता बनाना नहीं चाहते, वो पार्टी को जो है यहाँ के लोगों के नेताओं के माध्यम से आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो उस पर अपना ही अखलाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर एक तानाशाह के हैं।
तो पार्टी में आप उनको तानाशाह मानते हैं या अभी गुंजाइश बची है आपकी पार्टी में वापसी की? हमने अभी आपसे कहा पार्टी से त्याग पत्र देने का मतलब दोबारा देखना नहीं है। और ये जो पूरा वक्तव्य मैंने कहा ये उन लोगों के लिए कहा कोई और भूल ना करें, कोई और इस पार्टी में आने की भूल ना करें, अपने राजनीतिक जीवन को अपने राजनीतिक सफर को खराब ना करें। और रही बात इसकी लब्बो लबाब तो यही है ना कि अगर एक छोटा सा प्यादा जिसको 700 वोट मिले और एक सिर्फ दिल्ली का रिजर्व सीट का एमएलए प्रदेश के 20-20 साल के नेताओं को खत्म करने की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको ऊपर से वही सिखाया जाता है। तो यही तानाशाही और क्या होता है? यही तानाशाही, यही तानाशाही हेडिंग मिल गया भाई। नहीं, नाराजगी तो प्रभारी और सह प्रभारी से है। प्रभारी और सह प्रभारी से है नाराजगी। नहीं, मैंने एक बात और बोली तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आम आदमी पार्टी सह प्रभारी की नहीं है, मैंने एक बात मैं और रिपीट कर देता हूँ वैसे। केंद्रीय शासन की है, केंद्रीय सत्ता की है जो पार्टी की सत्ता है। देशवासी इसको भी जाने आपके माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल झूठा है, झूठा है, झूठा भी है। झूठा भी है। तानाशाह के साथ साथ झूठा भी है। और तानाशाह नहीं लेकिन झूठा है। चुनाव तो लड़ना चाहिए। ये है बोल दिया आपने। अरविंद केजरीवाल तानाशाह नहीं लेकिन झूठा है। थैंक यू। ये वाले ये वाले आपको बता मेरे तेरे साथ राज्य विरोधी नीतियाँ, तानाशाही और दिल्ली वालों की मनमर्जी करना, प्रदेश के नेताओं को नेता नहीं मानना, एक पार्टी को छोड़ पार्टी की तरह नहीं लिमिटेड कंपनी की तरह यहाँ सिस्टम को चलाना, यहाँ पर कार्यकर्ता है नेता के रूप में किसी को आगे नहीं बढ़ाना, एक मैनेजर रख देना, ऐसे कई सारे इनके ऐसे कारण हो रखे थे कि जिन तरीकों से पार्टी नहीं चलती, राजनीतिक लोग नहीं चल सकते, प्रदेश के मुद्दे नहीं उठ सकते। तो एक जब किसी चीज़ की पानी सर से ऊपर बीत जाता है तो अभी अति हो गई थी, तो जब वो अति हो गई तो तब करके हमने निर्णय लिया, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया और इस निर्णय का नतीजा ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दोबारा पनप रही। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी वजह से पार्टी उत्तराखंड में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, चुनाव में एक भी चुनाव विधायक नहीं जीत पाई। आपका क्या मानना है? जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं या जो अब लास्ट में गए हैं, ये लोग थे तो कहीं पार्टी थी, दिख रही थी। आप तो मीडिया जगत के साथी हैं, आने वाले वक्त में वक्त खुद बताएगा कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर अस्तित्व बचा है या नहीं है। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो ये इस्तीफे हुए इसके बाद खत्म है। तो आप क्या किसी और पार्टी में जाने का सोचा है? नहीं, अभी हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। अभी हमारे साथ जो लोग सारे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा जन अधिकार मोर्चा है, गैर राजनीतिक संगठन है। हम उस संगठन के माध्यम से प्रदेश की, राज्य की, जिलों की, किसी भी क्षेत्र की जो भी आवाज़ होगी उसको सरकार तक, प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना फैसला लिया है, लेकिन सब लोग एकजुट हैं और हमारे जनाधिकार मोर्चे के माध्यम से सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ी है, इसके बाद आगे का क्या निर्णय रहेगा और क्या किन भावनाओं को लेकर आपने पार्टी? देखिए, मेरा तो उत्तराखंड को लेके ही है और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया, कोई भी वक्तव्य नहीं आया, तो फिर हार के हमें जो है जन अधिकार मोर्चा के तहत मैंने उठाया, चाहे वो मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का हो, बेरोजगारी का हो, तो हर मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो कोई था ही नहीं, लगातार उनकी तानाशाही चल रही थी। बहुत टाइम से ये चीज़ बर्दाश्त की जा रही थी और जब पानी सर से ऊपर हो गया, जब ऐसे ऐसे वो करने लगे, तो सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया। और जो हमारे साथ दे रहे थे, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली जी जब साथ दे रहे थे, सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर जब हमने ये सुना, ये देखा कि अरे इस तरह से इन्होंने किया है, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जो है निष्कासित किया 2 लोगों को,
तो उसके बाद हमने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया और फिर लगातार आप देख ही रहे हैं कि 45 अब तक इस्तीफे उनके हुए हैं जो पदों पे हैं। और पुष्पा रावत जी का तो साफ कहना है कि जो है माफियाओं के हाथ में जो है प्रदेश की कमान दे दी है। पुष्पा रावत एक आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग पदों पर रही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने उनके साथ साथ सभी जो वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं सभी ने जो है 45 लोगों ने आज तक छोड़ दिया है और सदस्य तो बहुत लोग हैं जो साथ हैं। कौन तानाशाह है? तानाशाही चल रही है रोहित महरोलिया सह प्रभारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर, जिनको 764 कुल वोट मिले हैं और आज वो सोच रहे हैं कि वो पूरे प्रदेश को चलाएंगे और उनकी जो भावना है वो उत्तराखंड विरोधी है। वो उत्तराखंड से जुड़े हर एक मुद्दे को नहीं उठाना चाहते बल्कि वो और पहाड़ियों को चुन चुन के और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी तानाशाही चल रही है पूरी तरह से और वो कैप्चर करना चाहते हैं। और अब तो ये हो गया कि पैसे दो पद लो, तो अपने बार कोड सबको भेजे जा रहे हैं कि इसमें जो है पैसा डालो अगर पद चाहिए तो। करवा दो। बहन जी कुछ बोलना चाह रही है, बाइट ले लो। इनकी जरूर लो, ये प्रत्याशी रही है नहीं प्रत्याशी रही है और प्रेजेंट में पदाधिकारी थी। बोलना चाह रहे हैं आप प्रदेश की वो रही अभी थी क्या महिला मोर्चा चुनाव लड़ाए। अरे वो तो पता है। आपके द्वारा भी पार्टी से इस्तीफा दिया गया है। कहा जा रहा है कि तानाशाही आम आदमी पार्टी में चल रही थी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये तो है ही कि जो हमारे अभी मतलब फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तानाशाही है, क्योंकि जो भी पद मैं फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मेरे पास पद था, मतलब अभी तो इस्तीफा दे दिया, तो लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई कार्यकारिणी आगे की बनाए या कुछ मतलब उनसे अलग कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे प्रेम सिंह जी हैं तो वे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। यहाँ की जो विधानसभाओं की उन्होंने घोषणा भी नहीं की लेकिन लिस्ट निकाली थी। यहाँ के प्रभारी बना के कमाल की बात यह है कि उनको पता भी नहीं है कि जो विधानसभाओं की लिस्ट निकाली है, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उनको ये भी नहीं पता कि विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। रात रात में तैयार करके वो सुबह ही पेश कर देते हैं, लेकिन वो खुद करते हैं। मतलब तानाशाही ये है कि वो खुद करते हैं, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है, बस कठपुतली की तरह पद दिए जाते हैं और उनको मतलब वो खुद निर्णय लेते हैं। वो डंडे की तरह हाँक रहे हैं, डंडे से जैसे वो गाँव में तो बैल गाड़ी होती है या फिर बुग्गी झोटा भी होता है तो वही काम हो रहा है कि डंडे से जो है हाँको सबको, जैसे सरकारी कोई नौकरी मिल रखी है, वो तानाशाही करना चल रहा है। ठीक।